हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक ऐसी रीडिंग जिसका बहुत टाइम से आप लोगों को इसमें इंतज़ार था। वो है आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स एंड डीपेस्ट रीडिंग्स। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये थोड़ी डिटेल में रीडिंग होगी, सारे साइंस की रीडिंग होगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ अर्थ साइंस की, तो जिसमें सबसे पहला नंबर आता है वर्गो का, यानी कि कन्या राशि का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पर्सन एक्चुअल में आपके बारे में एग्जैक्टली इस टाइम में क्या सोचते हैं। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, कर भी सकती है, और अगर नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशंस में इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स कि ये रीडिंग आप लोग अपने सन मून साइंस के हिसाब से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कांटेक्ट सिचुएशन में है, या जिस भी तरीके से आप हैं उस तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लाइक नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या फिर नो कांटेक्ट है तो उन्हीं के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस किसी भी पर्सन पे डील करते हैं, जिस किसी के भी साथ डील कर रहे हैं, उनको ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को आप लोग देख सकते हैं। और ये रीडिंग थोड़ी सी ब्रीफ रीडिंग होने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपके जो लास्ट की वीक की रीडिंग होगी या फिर फर्स्ट वीक की रीडिंग होगी वो मैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स बताऊंगी। तो ये रीडिंग जो है आप ओवरऑल पूरे मार्च की रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और बाय चांस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मुझे बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए। एंड इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में क्लेम लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में अभी इस टाइम में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का आप लोग ध्यान कर लीजिए, जिन किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, कि वो पर्सन जो भी है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। तो कन्या राशि, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। ये रीडिंग थोड़ी सी 30, 20 या 25 मिनट्स की हो सकती है, थोड़ी प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर साइंस, ठीक है। आई होप ये जब आप रीडिंग देखोगे तो आप लोग के पास काफ़ी समय होगा, तो इस रीडिंग को बहुत ध्यान से आप लोग देख सकते हो। चलिए देखते हैं कन्या यानी कि वर्गो, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इस टाइम में। Okay, let's begin the reading then. Ace of Wands, वाओ वर्गो, क्या बात है, क्या बात है। Ace of Wands, पहला कार्ड आपका Ace of Wands आया है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी बट यस साइंस को जैसे ही बोल रहे हैं। Okay, we have got Page of Cups. Wow, Page of Cups. कन्या राशि के पर्सन की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ Swords आया है। एक और कार्ड लेंगे। फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, वेल कन्या राशि, कन्या राशि, आपके पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं।
जेमिनाई हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे फायर एंड वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। पाइसेस या फिर एरीज भी हो सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। आपके जो भी पर्सन है वो बहुत ही क्रिएटिव है। ये कोई ऐसे इंसान है जिनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, और लेकिन क्रिएटिविटी अपने हिसाब से पसंद है। लाइक यू नो, जो वो बोलेंगे उसी हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। इस तरह की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और डोमिनेटिंग तरीके से आपको वो कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं या डील कर चुके हैं। इस पर्सन के आपके लिए थॉट्स ये है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। सेक्सुअली बोलो, फिज़िकली बोलो या मेंटली बोलो। इमोशंस की बात करें तो इमोशंस में ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी इमोशंस नहीं था इस पर्सन को आपके लिए। डेफिनेटली इन पर्सन को आपके लिए इमोशंस था, बट वो जो इमोशंस था कहीं ना कहीं फेड हो गया था। आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इनको ये लगा कि ये इमोशन किस बात के। अभी आपके पर्सन बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। लाइक दे आर नॉट हैप्पी विथ एनीथिंग। उनके लाइफ में खाली फेलियर, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह की एनर्जी। अभी करंट सिचुएशन उनकी बहुत ही गंदी है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को एक्सपेक्ट किया था वर्गो, उस तरीके से कहीं ना कहीं सिचुएशन बन नहीं पाई है, और इसी बात का उनको बहुत ज़्यादा गम है। इसी बात का उनको बहुत ज़्यादा गम है, और इस गम को वो अपने अंदर डीपली रिग्रेट करते हैं, छुपाते हैं अपने अंदर। और आपके कुछ ऐसे पर्सन हैं जो रात रात भर सोते नहीं हैं। इनके अंदर एक फियर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। इनको आपकी बहुत नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपके पर्सन की एक बात मैं बताऊँ तो आपके पर्सन जो है आपको लेके बहुत जेलस है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि जेलस इस बात से है कि आप किसी और के साथ हो या समथिंग। देखिए, वो एक वो पार्ट तो है ही है, बट वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। पार्ट यहाँ पे जो चीज़ हाईलाइटेड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो ये है कि आप अपने करियर में ना बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे हो, बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहे हो। आपके पर्सन को आपके इस स्टैंड से, इस कॉन्फिडेंस से बहुत इश्यूज़ है वर्गोस। लाइक जिस तरीके से आप अपने काम को करते हो, जिस तरीके से आप अपने काम में आगे बढ़ चुके हो, इस चीज़ से आपके पर्सन को बहुत इश्यूज़ है, बहुत गंदे गंदे इश्यूज़ है। लाइक ये वर्गो कैसे आगे बढ़ गया या बढ़ गई, इसको तो क्या ही, ये मेरी लाइफ में। तब इनको एक चीज़ का बहुत इशू है कि ये आपने इनकी लाइफ में कोई ना कोई तबाही मचाई है, ठीक है। उस वजह से ये पर्सन जो है आपको ना जिस तरीके से ना व्हाट यू कॉल इट, ये पर्सन ना कुछ ऐसे भी है जो सोशल बटरफ्लाइज होते हैं ना, ये समझते हैं कि आप वो सोशल बटरफ्लाई हो, जबकि आप ऐसे हो नहीं। आपके अंदर पीछे से अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है तो आपके अंदर सोशल बटरफ्लाई की कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है आपको समझते हैं कि आप एक सोशल बटरफ्लाई हो, आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आप अपने काम पे वो मतलब आई डोंट नो, एक ऐसे पर्सन होते हैं ना जो किसी के काम से बहुत ज़्यादा जलन करते हैं। ये उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे कि ये पर्सन आपको इस बात से जेलस होते हैं कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस और इतना इंडिपेंडेंसी कैसे है। लाइक ऐसे कैसे हो गया आपके साथ। बट आई डोंट नो, ये कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको अपने हाथ में रखने की कोशिश करी थी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी थी कि आप उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगे, बट अल्टीमेटली ये उनके लिए एक गेम था, राइट। आपको हाथ में कंट्रोल करना, आपको किसी तरीके की चीज़ें दबाना, महसूस करवाना, ये सब उनका एक तरीके से तरीका था आपको अपनी तरफ खींचने का, जो कि अनसक्सेसफुल रहा, बिकॉज आपको पता ही है कि वर्गोस, लाइक अगर आप लोग क्रॉस वॉचर्स हैं कोई, देन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्गो जो है किसी के भी हाथ में नहीं आते हैं। अब आपको सुन के बहुत ही गुस्सा आया होगा, आई एम प्रिटी श्योर इस बात से, जो क्रॉस वॉचर होते हैं, बट लेकिन जो फैक्ट है मैं आपको वही बताती हूँ।
वर्गो जो है किसी के काबू में नहीं आते। वर्गो को काबू में करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसका मतलब आपको उन्हीं के लेवल में आना पड़ेगा, और उनका लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड्स का होता है। और हाई स्टैंडर्ड्स का मतलब ये नहीं कि पैसा मटेरियल से हाई स्टैंडर्ड का मैं मतलब बता रही हूँ। हाई स्टैंडर्ड का मतलब वर्गोस की जो सोच होती है वह ऊपरी सोच होती है, नीचे की सोच नहीं होती है। किसी को दबाना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब वर्गों का काम नहीं होता है। दे आर वेरी ग्राउंडेड। तो क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं देन डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आपके पर्सन आपके बारे में कभी कभी गुस्से हो जाते हैं, और कभी कभी आपके बारे में अचानक से ही उनको पॉजिटिविटी ख्याल आती है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो। देखते हैं कि आपके अंदर एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे वर्गो, आपके पर्सन आपके उस अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा, जो पैशन है ना आपका, जो जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से इंडिपेंडेंट हो, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। और यही चीज़ उनकी यहाँ पे जो है, इसी चीज़ को ये जो है दबा नहीं पा रहे हैं। इसी चीज़ को ये सरेंडर, ये जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ये अट्रैक्शन सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो ऑब्वियसली बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं बोलते हैं, बट किसी चीज़ को लेके इनको नाइटमेयर्स आते हैं। लाइक आपके साथ अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है जो कि इनके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर है एक तरह से, तो आपके पर्सन सोचते हैं कि भाई ये कब ख़त्म होगी मेरी ज़िंदगी से, ये चीज़ें कब मेरे दिमाग से कब निकलेगा, उस तरह की एनर्जी में है ये। अभी तक आपके पर्सन ने हाफ बैटल जीत लिया है। लाइक ये जो भी इनके पीछे लोग पड़े थे या इनको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया था, उस चीज़ में ही आपके पर्सन ने हाफ बैटल जीत लिया है कि यस अभी हाफ मैंने कर दिया, बाकी की चीज़ें मैं और करूँगा, बट कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनकी फेथ की बहुत बड़ी टेस्टिंग हो रही है। वो कहते हैं ना कि जो लोग किसी का बुरा करते हैं उनके साथ भी उस टाइम इतना बुरा नहीं होता है, बट धीरे धीरे ना उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है बुरी होने लग जाती है अचानक से, क्योंकि वो दूसरों का बुरा करते हैं, राइट। उस टाइम तो उनको कुछ नहीं होगा, हो सकता है 1-2 साल तक उनको कुछ भी ना हो और वो अपनी लाइफ बड़ी अच्छे तरीके से जिएंगे, जहाँ पे आपको कभी ये फील हो सकता है वर्गोस की ए भगवान मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, ये पर्सन कैसे एंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ को। हो सकता है आपके थॉट्स में कभी ये उजागर हो कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसे क्यों कर, मैं अपने लाइफ में कितनी बुरी हूँ या बुरा हूँ, मेरी लाइफ एकदम मैस हुआ पड़ा है और इस पर्सन को देखो ये तो पार्टी कर रहे हैं, ये तो बाहर घूम रहे हैं, ये तो कहीं और चले गए हैं, इनके आधे लोगों के तो कमिटमेंट्स हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, कई बार होता है ना जैसे। तो आप सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन्होंने फिर, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आपको फील हो सकती है, बट मैं अभी आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। इस पर्सन को अभी आपके बारे में यही फील हो रहा है, क्योंकि आप अभी एक ऐसे मुकाम में चल रहे हो जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपने बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बट ये पर्सन आपकी मेहनत से बहुत जलते हैं, लाइक सीरियसली जलते हैं आपके मेहनत से। और जो बंदा किसी के मेहनत से जलता है तो वो तो आई डोंट थिंक सो किसी के लिए लव रिलेशन कर भी पाएगा आज की डेट में। चलिए और क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं मार्च के महीने में आपके लिए। गाइस अगर ज़रा से भी अच्छा लगे मेरा रीडिंग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। द सन कार्ड, उसके पीछे 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ था, ओके।
ये सन कार्ड है और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। वेल, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप इनको सारी खुशियाँ दे सकते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड है, ऑब्सेसिव लव दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इस पर्सन को। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत स्नीकी भी बिहेव करते हैं। आपको मार्च के महीने में शायद ये अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें 7 ऑफ सोर्ड्स है और द डेथ कार्ड है। मीन्स कि इनकी कोई भी स्नीकीनेस आपकी तरफ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। मतलब अगर ये लाख कोशिश कर ले आपको पटाने की, मैनिपुलेटिव होने की, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा गुड है। ही इज़ वेरी गुड इन शी और ही इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशंस। ये पर्सन जो है थोड़े से निठल्ले टाइप के भी बोलूँ, आई डोंट नो, अब ही शी जो भी आप करना चाहे लीजिए। निठल्ला मतलब कि अपना ध्यान ना रखना, ऑब्सेशन, आप इनको खाना खिलाओगे, आप ही के हाथ से खाना खाएंगे, यू नो, उस तरह की जो क्रेज़ी एनर्जीज़ है ये आपके पर्सन में दिखाई दे रहा है। इनके इंट्यूशंस इनको कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं वर्गोस कि अगर ये आपके पास आना चाहते भी हैं तो इनकी लाइफ में ये चीज़ें इनको मारना पड़ेगा। यानी कि मारना क्या पड़ेगा, इस लाइक इनकी लाइफ में ये जो ऑब्सेशन है या मैनिपुलेशन है या फिर चोरी डकैती अनफेथफुलनेस जो है, ये सब कुछ इनको मारना पड़ेगा। मार के फिर ये आपके पास आना चाहते हैं। लाइक उस चीज़ की कहीं ना कहीं डेथ हो रही है, उस चीज़ की कहीं ना कहीं इनके लाइफ से चीज़ें हट रही है। ये जो भी मैनिपुलेशन इन्होंने किया था या अनफेथफुल हुए थे या किसी तरीके का आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, ये सब इनके लाइफ से धीरे धीरे जो है हट रहा है। या तो हट रहा है या तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को हटा दे। और स्टार के साथ जो है ये एक हीलिंग प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं। अभी आपके पर्सन हील हो रहे हैं किसी चीज़ में। बट देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना हमेशा गलत नहीं होता। 7 ऑफ सोर्ड्स कभी कभी ये भी बोलता है कि आप मेरे साथ रहो बट मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर रहोगे तो आप सेफ रहोगे, ये भी बोलता है कभी कभी। और मेरे को लगता है आपके पर्सन कुछ यही बोलना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप रहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो आपको इनके हिसाब से चलना है। यस, चलिए देखते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आते हैं वर्गोस आपके पर्सन को लेकर। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। गाइस, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने स्क्रीन में दे रखा है, आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए और उस हिसाब से आपकी रीडिंग ली जाएगी, ठीक है। ओल्डर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ ओल्डर वुमेन। ओके, अब मैं और ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, अदरवाइज आई विल गेट कन्फ्यूज्ड। अप्रैल का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है वर्गोस। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी आ रहा है। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सो वर्गो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। आपके पास बहुत भर भर के हैप्पीनेस आ रहा है वर्गो, जो मैं देख पा रही हूँ आने वाले फ्यूचर में। आपके लाइफ में एक ओल्डर वुमेन है जो कि जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा भी है बुरा भी है, बोथ वेज। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो। और दूसरी टाइप आपकी एक यंगर वुमेन है जिनके साथ आपकी कोई डील होती है या रिलेशनशिप है, वो भी अच्छा भी है बुरा भी है। आई डोंट नो, दोनों के साथ ही सेम पोजीशन है। बट यहाँ पे डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स फैमिली, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं
चूहे बोलते हैं ना, रैट्स। अब यहाँ पे रैट्स का क्या काम है? वेल, रैट्स का काम होता है कि इधर की बात उधर छुप 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 भागना, दौड़ना, कुछ आपके बारे में गलत चीज़ें, माइस यानी कि कुटर 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 करके खाना, कुछ चीज़ें किसी के दिमाग में भर देना, गलत चीज़ें आपके बारे में। तो यहाँ पे आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं, एक नहीं 3-4, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं। और ये आपको ना एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वर्गोस। कहीं ना कहीं आपको अभी भी ट्रस्ट है उन लोगों के ऊपर कि नहीं यार, ये स्मिता जी आप क्या बोल रहे हो, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप मेरे से पूछोगे कार्ड्स में, तो ये आपके बारे में अच्छा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और ये बस आपको एक इल्यूजन बना के रखा है कि आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बट व्हेन यू विल कम टू द रियलिटी ना, किसी दिन इनके मास्क से आप नीचे जब देखोगे इनकी असलियत चेहरा, तो इट्स लाइक आप डर जाओगे कि भाई ये मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। कुछ वर्गोस के साथ तो ऐसा हुआ भी है मेरे ख्याल से। पिछले साल में 2023 की बात करें तो जब मैं रीडिंग्स करती थी, तो आप लोगों के बहुत सारे टावर मोमेंट्स हुए हैं, कुछ चीज़ें आपको पता चली है लोगों की, कौन से लोग आपके साथ हैं। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वर्गों की बहुत सारी रीडिंग्स में ये हो चुका है लास्ट ईयर, मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो वही मैं कह रही हूँ, वो सेम पैटर्न इस साल आप फिर से झेलने वाले हो। अगर आपको लग रहा है कि भैया 2023 का पैटर्न मेरा ख़त्म हो चुका है, तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में भी सेम पैटर्न आप लेके आ रहे हो, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये है वर्गो, कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आपको लगता है कि ये लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। समटाइम्स यू डोंट वांट टू फेस द ट्रूथ। मुझे ऐसा क्यों लगता है वर्गोस, आप लोग ना कभी कभी अपने ट्रूथ को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, अपने चैलेंजेस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, कि भगवान यूनिवर्स आपको किसी के बारे में कुछ कहते हैं कि भैया अच्छा नहीं है, ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहो। बट आप बोलो नहीं, मेरे को तो अभी भी इनके पास जाना है, ये मेरे बारे में गलत कैसे हो सकते हैं, इन्होंने मेरे से इतने अच्छे से बात किया। वैसे आपको हिलाना बहुत मुश्किल होता है, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे एनालिटिक्स होते हो, आप बहुत अच्छे इंट्यूशंस आपकी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ सही रहता है। बट पता नहीं क्यों आप ही के साथ लोग ऐसे दगाबाजी करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है ना, कि जो बंदा सही चलता है उसी के साथ ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ना फियर लगा रहता है कि ये लोग जिनको मैंने ट्रस्ट किया, ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, मैं तो इनका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। होता है ना ऐसा फीलिंग। चलिए टैरो से देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके पर्सन को लेकर। The High Priestess, wow. King of Cups, Queen of Swords, The Lovers. Bottom of the deck में King of Swords. Okay. Virgo, आपको कोई बहुत ज़्यादा चाहता है। लाइक आपकी लव लाइफ में अगर बात करें तो येस डेफिनेटली कोई किंग ऑफ कप्स है जो आपके लिए बहुत हिडन इमोशंस लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये एक तरह से उनके लिए चैलेंज है आपके बारे में सोचना, कि सोच रहे हैं कि वर्गो मुझे क्या प्रायोरिटी देगी आगे जाके, अगर वर्गो ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। आई डोंट नो वाई दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ही सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज है आपके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। लाइक कुछ हद तक ये सोचते हैं। सबसे डर वाली बात पता है इनको क्या लगती है, आपको हंसी आएगी, कि ये समझते हैं कि आपको ना आपको बहुत कुछ पता होता है ऑलरेडी, बट यू डोंट टेल टू एनीवन।
आप बहुत ही इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन, मतलब आपके साथ पंगा तो ये कोई ले ही नहीं सकता, बिकॉज आपको बहुत कुछ पता होता है और अभी तक आपके इंट्यूशंस ने आपको कहीं ना कहीं बचाया हुआ है। लाइक ट्रूली वर्गोस बहुत हाईली इंट्यूटिव होते हैं, इवन इफ दे आर नॉट टैरो कार्ड रीडर्स या अकल्ट में नहीं है तब भी बहुत इंट्यूशंस उनकी स्ट्रांग होती है, तब भी उनको बोला जाता है कि वो अकल्ट करेंगे, कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स काट रही है लवर्स को, विच मीन्स कि आप बहुत ही एनालिटिकल हो रहे हैं अपने लव लाइफ को लेकर, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, लॉजिकल चल रहे हैं, और आपका दिमाग अभी मार्च के महीने में तो क्या आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ को लेके ना यू आर फेड अप। लाइक ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछोगे आपकी रीडिंग में, आपकी लव लाइफ में आप फेड अप हो चुके हो कि भैया हम हमेशा की तरह बस वही कि घिसी पिटी ज़िंदगी हो रही है, वही लोग दोबारा से मिल रहे हैं और वही लोग जो है आपको हर्ट करते हैं, वही लोग जो है आपको बोलते हैं सैक्रिफाइस करो, वही लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, और तब आपको आता है गुस्सा। और इन लोगों के लिए आप जो है दिन रात एक करके इनके बारे में सोचते रहते हो, इनके बारे में काम करते रहते हो, इनके लिए गिविंग एनर्जी देते रहते हो कि और चाहिए और चाहिए, और बताओ क्या चाहिए नहीं चाहिए। ये एनर्जी से आप परेशान हो चुके हैं वर्गोस। तो इसलिए आप जो है किंग एंड क्वीन, यानी कि आप अगर तलवार कोई दूसरा दिखा रहा है तो यू आर ऑल्सो लाइक मेरे को तो तुम्हें कट ऑफ करना है सबसे पहले तो, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में निकल चुके हैं ना वर्गो, जहाँ पे आपने एक अपनी ज़िंदगी की नई स्टार्ट करी है, राइट, विद द फूल कार्ड, यानी कि जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है। उसमें आपके हाथ में कुछ पास्ट के बैगेजेस हैं जो आप लेके घूम रहे हो, लेकिन वहाँ पे आगे खाई भी है, तो आपको इस बात का डर नहीं है कि आप खाई में गिरोगे, पड़ोगे, मरोगे, क्या होगा, आपको इस बात का कुछ भी ख्याल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है चल पड़े हो अपने ट्रैवल में कि भैया मैंने बहुत बोला था कि मुझे जाना है। एक ना आपको स्टोरी बताती हूँ कि एक पर्सन होता है, वो अपने हाथ में ना कुछ चीज़ उसके पास कुछ होता नहीं है, लाइक लिटरली उसके पास कुछ पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो जो है ना हमेशा सोचता रहता है कि मैं चलूँ उस गली या ना चलूँ, मतलब उसकी ना हिम्मत नहीं बढ़ पाती होती कि उसको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। उसकी ना ऐसी कुछ एनर्जीज होती है कि उसकी हिम्मत नहीं बढ़ पाती होती कि उसको चलना है नहीं चलना है। ऑल ऑफ अ सडन ना ये डिसाइड करता है कि मुझे तो चलना है भाई, क्योंकि उसको सूरज की किरणें बोलती है कि भाई आगे बढ़ो, लाइट आ गई भाई, क्या कर रहे हो तुम, आगे बढ़ो लाइफ में, ये क्या एक जगह पे बैठे हुए हो, कुछ अलग से करो। तो वो बंदा जो है चल पड़ता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है। वाकई में सूर्य की किरण मेरे ऊपर आ रही है, सूर्य देवता कह रहे चलो भाई मैं सपोर्ट में हूँ, तुम चलो। बट उसको ये नहीं पता कि सूर्य देवता रात को नहीं रहेगा इनके साथ, बट उसको इतना पता है भाई रात हो दिन हो शाम हो मुझे नहीं पता, मैं तो चल रहा हूँ अपनी ज़िंदगानी में। ये बंदा पर्टिकुलरली अपने लाइफ में कुछ बैगेज लेके चल रहा है, पीछे पोटली देख रहे हैं ना आप लोग इसकी, तो इट्स लाइक कि ये बंदा कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके चल रहा है जो इसको सता रहा है, चल रहा है आगे, फिर से इसके एक पैर देखो पीछे और दूसरा पैर जो है आगे की तरफ है, बहुत फर्म है, मतलब कन्विक्शन इसका स्ट्रॉन्ग है, इसको फेथ है अपने जर्नी के ऊपर कि ये जब आगे बढ़ेगा ना तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि पीछे एक कुत्ता भी है, एक डॉगी भी है जो उसको रोक रहा है कि भाई देख के संभल के, भाई गिर तो नहीं जाना कहीं। तो इसकी एक चीज़ हमेशा ये बोल रही है कि आगे तो तू बढ़ रहा है लेकिन पीछे देख तेरे कितने हर्डल्स हैं, और ये पीछे की चीज़ को लात काइंड ऑफ पीछे धकोल रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। ये होती है फूल की एनर्जीज, यानी कि पास्ट की चीज़ों को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास ना तो कपड़े ढंग के हैं, ना तो पैसा है, ना तो खाने पीने के कोई पदार्थ है, कुछ भी नहीं है, बट लेकिन ये जो है अपनी उम्मीदों पे खड़ा हुआ है, यू नो कि आगे मैं चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा मुझे कुछ नहीं पता। आपकी एनर्जी वर्गो अभी कुछ ऐसी ही है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूएबल चीज़ें नहीं हैं, आपके
आपकी तरफ बहुत सारे हर्डल्स हैं, लोग आपको बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको ब्लेम गेम खेला जा रहा है आपके साथ, आपको बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास, बट आप जो है इस